मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। चलिए नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सूडान में सिविल वार के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकालने का काम तेज कर दिया। कई भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। रेस्क्यू की गई बच्ची ने कहा कि हम वहां किसी भी पल मारे जा सकते थे। सूडान से लौटी बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर कहा, हमारा देश महान है, दुआ करती हूं पीएम मोदी 1000 साल जिए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, प्रदेश में एक बार फिर बिजली की दरें बढ़ा दी गई है। अब बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। बड़ी खबर यह है, राज्य सरकार ने 3 महीनों के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। अब हर बिजली कंज्यूमर को 100 यूनिट पर 45 रुपए ज्यादा देने होंगे। फ्यूल सरचार्ज का पैसा 3 महीने तक बिल में जुड़कर आएगा। और आपको बता दूं, फ्यूल सरचार्ज हर महीने 50 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों से ही वसूला जाएगा। हर महीने 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों और किसानों के सिंचाई के कनेक्शन पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ गहलोत सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार महंगाई से त्रस्त जनता के सामने आग में घी डालने का काम कर रही है। राठौड़ ने कहा है कि महंगाई राहत कैंप से राहत देने का झुंझुना बजाने वाली सरकार प्रदेश के 1.39 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलेगी। आगे बढ़ते हैं। साल 2022 पशुपालन क्षेत्र के लिए बेहतर नहीं रहा। लंपी वायरस में हजारों गायों और भैंसों की मौतें हो गई। आपको याद होगा, राजस्थान में इन पशुओं को दफनाने के लिए जमीनें कम पड़ गई थी। हजारों पशुपालकों का दूध का व्यवसाय चौपट हो गया। कमाई का जरिया उनसे छूट गया। अब राजस्थान सरकार इन दुधारू पशुओं की मौत पर 40,000 रुपए प्रति गोवंश का मुआवजा देने का फैसला किया है। लेकिन बड़ी अपडेट यह है, अब इस पर भी पेंच फंसता नजर आ रहा है। अब जब मुआवजे के नियम बने हैं तो इसमें मर्द गायों में दुधारू होने की शर्त भी जोड़ दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुआवजा सिर्फ मर्द दुधारू गायों के मालिकों को ही दिया जाएगा। और आपको बता दूं, राजस्थान में लंपी बीमारी से कुल 76,030 मवेशियों की मौत हुई थी। यह सरकारी आंकड़ा है। और राजस्थान सरकार सिर्फ दुधारू और उन पशुओं की मौत पर मुआवजा दे रही है जिन्हें पशु चिकित्सक को दिखाया गया था। यानी कि पशु चिकित्सक ने जो आंकड़ा भेजा है उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलेगा। और सरकार के पास जो आंकड़ा है उसके अनुसार मात्र 56,586 दुधारू गायों की ही लंपी के दौरान मौत हुई थी। लेकिन हकीकत कुछ और है। आप सभी को पता है, प्रदेश में लाखों गायों की लंपी की वजह से मौत हुई थी। लेकिन सरकार के पास इनके आंकड़े भी नहीं है और न ही उस समय पशु चिकित्सकों ने सही आंकड़े बनाए, जिसका खामियाजा अब पशुपालकों को भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर। माली सैनिक कुशवाहा आरक्षण आंदोलन का गुरुवार को 7वां दिन था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर आंदोलनकारी अपना कब्जा किए हुए हैं। 10 किलोमीटर क्षेत्र के गांव का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। एक तरफ आंदोलनकारी मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी व शहीद का दर्जा की मांग कर रहे हैं। और आरक्षण आंदोलन की वजह से पुलिस को भी रात सड़कों पर गुजारनी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दूं, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पृथक 12% आरक्षण की मांग को लेकर माली समुदाय आंदोलन की राह पर है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दक्षिणी राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बीते 24 घंटों के दौरान आधे राजस्थान का मौसम पलट चुका है। और अब बड़ी खबर यह है, इस सिस्टम का असर आज और कल सबसे अधिक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इन 2 दिनों में राज्य के लगभग सभी जिलों में थंडर स्ट्रॉम गतिविधियां होने की संभावना जताई है और सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 30 अप्रैल को भी इस सिस्टम का असर अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर और चूरू जिलों में देखने को मिल सकता है। यानी कि 28, 29 और 30 अप्रैल 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे तापमान में गिरावट होगी। आगे बढ़ते हैं, खेल जगत से भी बड़ी खबर है। चेन्नई को हराकर राजस्थान टॉप पर पहुंचा। जयपुर में 32 रनों से राजस्थान ने मुकाबला जीता।
आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज यानी कि शुक्रवार को देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वोट कैपेसिटी के 91 FM रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। दरअसल आपको बता दूं, यह रेडियो स्टेशन उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं जहां इसके लिए इच्छा जताई जा रही थी। वहीं बॉर्डर से सटे कुछ इलाकों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर्स लगाई गए हैं। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस रविवार यानी 30 अप्रैल को पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।